हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स पे। और आप लोग देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें आपको फुल कोर्स मैप्स और ट्रिक्स के साथ में करवाया जा रहा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का जो अपर क्षेत्र है उसमें अंतर प्रवाह नदियों के बारे में, यानी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। हम पहले ये देख चुके हैं कि राजस्थान का जो अपवाद अंतर उसे 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से सबसे पहला अरेबियन सी यानी अरब सागर वाला वो पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इनलैंड रिवर्स यानी कि अंतर प्रवाह नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि अंतर प्रवाह नदियाँ क्या होती हैं, इनलैंड रिवर्स हम लोग किसको कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे इनका नाम ही क्लियर कर रहा है, अंतर प्रवाह मतलब एक ही जगह, जैसे इनलैंड और अंतःप्रवाह नाम ही दोनों क्लियर कर रहे हैं कि ये किसी में जाके मिलती नहीं है, ये अचानक जाके कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ऐसी नदियां क्या होती हैं, इनलैंड रिवर्स होती है। अन्यथा कोई भी नदी क्या होती है, किसी दूसरी नदी में मिलती है या फिर समुद्र में जाके गिरती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इनलैंड रिवर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घग्गर नदी के बारे में। सबसे पहले देखिए बात क्या होती है, नदी में उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जाके उसका संगम होता है, कहाँ जाके मिलता है। देखिए ओरिजिन, जो ओरिजिन है वो राजस्थान में नहीं हुआ है। कहाँ पे हुआ है, शिमला। शिमला आप लोग सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश। कालका हिल्स वहाँ पे हैं। शिवालिक पर्वतमाला, जो हिमालय हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक जो है, हिमालय को भी अलग अलग टुकड़ों में देखा गया है। इसमें जो सबसे नीची हाइट है वो कौन से हैं, शिवालिक है। उन्हीं शिवालिक में शिमला में कालका हिल्स हैं, वहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। ये मैप आपके सामने बनाया गया है, यहाँ पे देखिए। ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में शिमला में कालका हिल से ये नदी आएगी। आने के बाद देखिए राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश कर रही है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जिस जगह से प्रवेश कर रही है वो है टिब्बी तहसील। कौन सी, टिब्बी तहसील है, तलवाड़ा गाँव है। कौन सा गाँव है, तलवाड़ा। ये तलवाड़ा गाँव ध्यान में रखना है, इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि तलवाड़ा झील भी है यहाँ पे। कौन सी झील है यहाँ पे, तलवाड़ा झील भी है। तलवाड़ा झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर होगा आपका, तलवाड़ा झील का निर्माण घग्गर नदी करती है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि तलवाड़ा सबसे नीची नदी है। सबसे नीची नदी में बात की जाए तो तलवाड़ा है सबसे नीचे। सबसे एक बात होती है कि सबसे ऊंची कौन सी है, तो राजस्थान में जो सबसे ऊंची है वो नक्की झील है। लेकिन सबसे नीची जो है वो कौन सी है, तलवाड़ा झील। कहाँ है तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ में आएगी। अब अगला आता है कि ये कहाँ जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। ये यहाँ पे राजस्थान को क्रॉस करके आगे फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाएगी। भावलपुर, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा था जब हमने बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे एक जिला है कौन सा, भावलपुर। वहीं पे जगह है फोर्ट अब्बास, जाके वो संगम होता है। होता नहीं है, होता था। अभी ये हनुमानगढ़ में ही विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे हनुमानगढ़ में जगह है एक टनेर, कौन सी जगह है, बटनेर। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बटनेर। पहले हनुमानगढ़ को बटनेर के नाम से ही जाना जाता था। हनुमानगढ़ नाम तो बाद में पड़ा है। जिस शासक ने ये जगह जीती थी उस दिन मंगलवार था। मंगलवार होने के कारण यहाँ का नाम क्या रख दिया था, हनुमानगढ़ रख दिया था। पहले बटनेर है, और बटनेर का किला भी यहाँ पे है, काफी प्रसिद्ध किला है। इसके बारे में हम लोग किले के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अन्य क्या क्या नाम है, देखिए सरस्वती नदी, इंपोर्टेंट नाम है। देखिए सरस्वती अच्छा नाम भी है। सरस्वती नदी के नाम से किसको जाना जाता था, घग्गर नदी को जाना। मृत नदी भी कहते हैं। देखिए मृत नदी क्यों कहेंगे, क्योंकि अब ये नदी नहीं दिखती है। यदि आप जाके ढूंढोगे हनुमानगढ़ में कि ये नदी कहाँ है, तो आपको कहीं भी नजर नहीं आने वाली। बस अनुमान लगाया जाता है, रिसर्च चलती है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे पहले कभी नदी हुआ करती थी, नट नदी। इसे नट नदी भी कहते हैं। नट नदी क्यों कहते हैं, नाटक करती थी। क्या करती थी ये, नाटक। नाटक कैसे, कभी अपना प्रवाह किधर कर लिया, फ्लो है, कभी किधर कर दिया, कभी किधर कर दिया। फ्लो जो है वो चेंज होता रहता था, और फ्लो चेंज होने के कारण इसे नट नदी, नाटक करने वाली नदी भी कहा जाता है। इसे दृश्यवती नदी भी कहते हैं, द्वेषवती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्वेषवती। द्वेषवती क्या होता है, द्वेष रखती हो। देखिए जिसके कारण बाढ़ आएगी, ये अपना रूट क्या करती थी, बार बार चेंज कर लेती थी, बार बार अपना रूट चेंज करती थी, नाटक करती थी। इसलिए इसको दृश्यवती भी कहते हैं, द्वेषवती भी कहा जाता है, तोता भी कहा जाता है।
अब यूँ मान लीजिए कि मृत हो गई तो सो भी गई, परमानेंट सो गई है, सोता याद रख लीजिए। कई जगह आपको इसी को सोतर लिखा हुआ भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सोतर। अलग-अलग बुक्स हैं, देखिए अलग-अलग नाम मिलते हैं। सोता भी है, सोतर भी है, कह सकते हो। लेटी हुई नदी भी कहते हैं। तो सोती नदी है तो अपने आप ही लेटी हुई नदी तो होगी। ये सारे के सारे नाम क्लियर हैं कि घग्गर नदी को और किस-किस नाम से जाना जाता है। ऐसे इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक कौन सी नदी? भाई जो नदी बाढ़ लेके आती है उसी को क्या कहा जाता है? वहाँ का शोक कहा जाता है। राजस्थान का जो शोक है वो क्या है? घग्गर नदी। तो ये नदी है ही नहीं। अपवा क्षेत्र पूछा जाए, गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ को वैसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? योद्धे क्षेत्र कहते हैं। हमने पहले बात की थी, कौन सा क्षेत्र कहते हैं इसको? योद्धे क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, इसका क्या है? एरिया है। वो सिंपल है, घग्गर नदी। सारी की सारी डिटेल हमने देखी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। किस नाम से किया गया? सरस्वती नाम से किया गया। तो राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जिसका नाम का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है? कौन सी नदी है? घग्गर नदी। किस नाम से किया गया? सरस्वती। कितनी बार किया गया? 2 बार, 3 बार, 5 बार, 100 बार? 3 बार किया गया। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा और एक पीलीबंगा भी है। कालीबंगा हो या पीलीबंगा हो, कोई सी भी बंगा हो, ये कहाँ पे? इसी नदी पे मिलती है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ गढ़। आरएएस 2018 में कालीबंगा सभ्यता भी पूछी गई थी। आरएएस 2018 मेंस में कालीबंगा सभ्यता पूछी गई थी। कालीबंगा सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन। पीलीबंगा हनुमानगढ़। जैसलमेर की जलपट्टी इसी नदी का अवशेष है। देखिए जैसलमेर में एक जलपट्टी है, वाटर स्ट्रिप कह सकते हो आप, वाटर स्ट्रिप है। कई बार आप जैसलमेर की तरफ जब जाओगे, पोखरण पहुंचोगे, पोखरण पहुंचने के बाद आप देखोगे कि एकदम हरा भरा क्षेत्र आ गया। आपको समझ नहीं आएगा कि हम अभी रेगिस्तान में हैं या कहाँ आ गए हैं। तो अगर आपको अब की बार आप जब जैसलमेर जाओ, पोखरण क्रॉस करो, तो जैसे ही आप लोग पोखरण इधर से जाओगे, ऐसे जयपुर जोधपुर की साइड से मान पोखरण आएगा, फिर आपको हरियाली दिखेगी। हरियाली देख के समझ जाना ये क्या आ गया है? जैसलमेर की जल पट्टी आ गई। यहाँ पे माना जाता है कि जमीन में यहाँ से कौन सी नदी निकलती थी? यही नदी निकलती थी, घग्गर नदी निकलती थी, सरस्वती नदी निकलती थी। ये अपना रूट चेंज क्या करती थी? अभी भी जमीन के अंदर पानी है, मीठा पानी है। वही मीठा पानी क्या है? ये जल पट्टी। ये पोखरण से स्टार्ट हो जाएगा और मोहनगढ़ एक जगह है, मोहनगढ़। आगे वैसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में हरियाली दिखती है, वही जैसलमेर की जल पट्टी है। तो इसी नदी का अवशेष माना गया है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी कुल, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह पूछी है या राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह पूछी है, यानी इनलैंड रिवर पूछी है, इसका ध्यान रखना है। यदि राजस्थान में पूछा जाए कि अंदर से जाने वाली, तो वो कांतली होगी। लेकिन एक ये पूछी गई है राजस्थान की सबसे लंबी, भले ही राजस्थान में से थोड़ी सी जाती हो, पर है तो ये राजस्थान की ही ना। तो टोटल जो इसकी लंबाई है, क्योंकि ये हिमाचल, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एचपी हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रही है, कालका हिल्स से। तो इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। टोटल लंबाई तो इसकी ज़्यादा है, लेकिन केवल राजस्थान की बात करें तो जो कांतली नदी है सीकर झुंझुनू में, वो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो क्वेश्चन में टिक लगाने से पहले, आंसर को टिक लगाने से पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा। हाँ, आइए यहाँ पे 2 टर्म्स भी हैं, देखिए नाली, काठी और बग्गी। ये हालांकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हनुमानगढ़ में घग्गर का जो जल प्रवाह है, हनुमानगढ़ में कहा जाता है नाली, ध्यान रखेंगे, गंगानगर में नहीं कहा जाता। हनुमानगढ़ में जो जल प्रवाह है, कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया तो नाली कहा जाता है। यूं मत करना है सर इसको कैनाल कहा जाता है, कहेंगे नहीं, नाली ही वर्ड प्रयोग होता है। ये टर्म्स तो आपको ऐसे याद रखिए, नाली। हाँ, जल प्रवाह क्षेत्र को आप कैचमेंट एरिया जरूर कह सकते हो। पाकिस्तान में इसको कहा जाता है हकरा। हमारे यहाँ नाली, उनके वहाँ हकरा। हनुमानगढ़ में एक देखिए भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? नाली। नाली नाम की भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि नाली किसकी नस्ल का नाम है? ऊंट की है, घोड़े की है, बकरी की है, भेड़ की है, किसकी है? तो आपका आंसर क्या होगा? नाली भेड़। भेड़ नाली में गिरती। अच्छा, अगले क्या है? काठी या बग्गी। काठी या बग्गी किसको कहते हैं? देखिए घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली उपजाऊ व चिकनी, ये बात की थी। घग्गर बेसिन हनुमानगढ़ गंगानगर में जो मिट्टी है वो कैसी है? चिकनी मिट्टी है, चिकनी जलोढ़ मिट्टी है। उपजाऊ यानी फर्टाइल है, फर्टाइल।
चिकनी है, तो ये स्वैम्पी सोइल है, यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, ये पाई जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काठी या बग्गी कहा, लोमी सोइल मी। फसल कौन सी होती है, गेहूं होता है, चावल होता है, कपास होता है, गन्ना। काठी ये जो बग्गी सोइल है, फर्टाइल है, तो सीधी सी बात है इसमें उगाया जाएगा कुछ गेहूं चावल। राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, गंगानगर में। बोया कहाँ जाता है सबसे ज्यादा, बांसवाड़ा में बोया जाता है। कपास की खेती भी यहाँ पे अच्छी होती है, हनुमानगढ़ में कपास की खेती काफी अच्छी होती है। गन्ना भी यहाँ पे बोया जाता है। तो ये टर्म्स पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। हो गया आंसर। अगली नदी हम लोग चलते हैं कांतली नदी। कांतली नदी कहते हैं या कांटली भी कह देते हैं। मिलता जुलता नाम आ जाए ना एग्जाम में, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि ये तो हमने पढ़ाई नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंज आया तो छापिया ना, मिलते जुलते वाले छोड़ के नहीं आना हमें। उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला हिल्स, रेवासा, सीकर। ये देखिए, ये यहाँ पे सीकर शेखावाटी आप देख पा रहे हैं। सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों मिलके क्या बनाते हैं, शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र के बारे में बताइए, आरएस 2018 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, यही बताना था। यहाँ पे देखिए ये तीनों है इसमें, सीकर, झुंझुनू और चूरू। लेकिन कांतली नदी केवल और केवल सीकर और झुंझुनू में बहती है। सीकर में एक जगह है, कौन सी, रेवासा, जगह है रेवासा। यहाँ पे पहाड़ियां हैं जिनका नाम है खंडेला, खंडेला हिल्स हैं। खंडेला हिल्स से नदी निकलेगी, झुंझुनू में जाएगी। झुंझुनू को 2 पार्ट्स में तोड़, आधा झुंझुनू इधर, आधा झुंझुनू इधर। और चूरू से पहुंची नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी पहले चूरू की सीमा में पहुंचते ही क्या होते हैं ये विलुप्त। इसीलिए चूरू और बीकानेर 2 ऐसी जगह हैं, 2 ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। क्वेश्चन ये भी आता है कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है, तो एक तो चूरू है और एक बीकानेर है। विलुप्त कहाँ हो जाएगी ये, चूरू की सीमा पे हो जाएगी। अपवा क्षेत्र फिर क्या हो जाएगा, सीकर और झुंझुनू से तोरावाटी, तंवर। तंवर तंवर शासक हुआ करते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, तोरावाटी भी कहा करते हैं। लंबाई कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर। मौसमी नदी भी कहते हैं, मौसमी नदी मौसम में बहती है, सीजनल है ये, क्या ये सीजनल है। आंतरिक प्रवाह यानी इनलैंड में सबसे लंबी है ये। इनलैंड की यदि आप बात करते हो तो इनलैंड में सबसे लॉन्गेस्ट है ये भी हमने बात की थी। इनलैंड में सबसे लंबी वैसे ही है, लेकिन टोटल में यदि टोटल लंबाई देखी जाए, बाहर की भी हमें गिननी है, तो फिर वो घर की ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे सभ्यताएं भी पाई जाती हैं, सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट, सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांतली नदी के किनारे कौन कौन सी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता पाई जाती है। देखिए 2 सभ्यता है यहाँ पे, एक तो है गणेश्वर इंपॉर्टेंट और एक है सुनारी। गणेश्वर पे डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। गणेश्वर नदी के बारे में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में पाई गई है। कौन सी नदी के किनारे पाई गई है, कांतली नदी के किनारे पाई गई है। 2 बातें यहाँ पे आ गई। एक ये ताम्रयुगीन जो सभ्यता है, कौन सी, ताम्रयुगीन, ताम्रयुग यानी कोपर एज। कोपर एज जो सिविलाइजेशन है उनकी जननी माना गया है इसको, क्या माना गया है, जननी, जो जन्म देती है जननी, वो माना गया है। ये बात क्लियर है। तो कोपर एज सिविलाइजेशन की जो इनिशिएशन है वो यहीं से मानी गई है। दूसरी कौन सी है, सुनारी सभ्यता। ये खेतड़ी, झुंझुनू, झुंझुनू है, झुंझुनू में लास्ट में ही खेतड़ी है। यहाँ खेतड़ी में कौन सी सभ्यता, सुनारी सभ्यता पाई जाती है। खेतड़ी किसके लिए फेमस है, ऊपर के लिए ही। तो ये बात सारी की सारी होगी। कांतली नदी के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा। देखिए ये चित्र दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अगर आपने एक तरफ ये लिख दिया, एक तरफ छोटा सा मैप बना दिया, मैप इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा बना के दिखा सकते हो आप। तो ये सभ्यताएं लिख दी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगली कौन सी है, बाणगंगा। सिस्टमैटिक चलना है आपको, घग्गर चले, घग्गर से थोड़ा इस तरफ आए, मानगढ़ गंगानगर थे, उससे थोड़ा इधर आए, आपकी ये सीकर वाली नदी हो गई, उससे थोड़ा और इधर आते हैं, अब आ जाते हैं जयपुर में। बाणगंगा नदी, देखिए ये मैप भी यहाँ पे बनाया हुआ है। उद्गम कहाँ से होता है, बैराट हिल्स जयपुर। ये लीजिए यहाँ पे है आपकी बैराट, यहाँ से ये निकलती है दौसा में जाती है, दौसा से कहाँ चली जाती है, भरतपुर चली जाती है। कहाँ जाएगी, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर। तो भरतपुर में एक बांध है, कौन सा, अजान है। इसमें जाके जान कौन डालेगी, बाणगंगा नदी डालेगी। उद्गम कहाँ से हो रहा है, देखिए जयपुर से। विलुप्त कहाँ हो रही है,
भरतपुर में, अजान बांध में, करेक्ट। अन्य नाम देखिए क्या क्या है इसके इंपोर्टेंट। अर्जुन की गंगा कहा जाता है, ताला नदी कहा जाता है और रुंढित नदी कहा जाता है। देखिए वैसे तो रुंढित नदी सभी को कहा जाता है, जितनी भी इनलैंड रिवर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अंतःप्रवाह नदियां पढ़ रहे हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है, रुंढित नदी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बीहेडेड रिवर कहते हैं, यानी जिसकी गर्दन काट दी गई, बिल्कुल आगे जाके अचानक ये गायब हो जाएंगी, इसका मतलब ये क्या है, कटी हुई है, बीहेडेड है, रुंढित नदी इनको कहा जाता है। ये आगे जाके कभी यमुना में मिला करती थी, मिला करती थी आगे जाके यूपी में यमुना में मिला करती। अब यमुना भी धीरे धीरे क्या होगी, थोड़ी संकुचित हो गई, थोड़ी शिफ्ट हो गई इधर, तो ये भी थोड़ा थोड़ा इसका बहाव कम हो गया, तो ये क्या हो गया, भरतपुर में अजान में ही क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे आप। अपवा क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, जैसे भी बताया, जयपुर से स्टार्ट होगी, दौसा जाएगी, भरतपुर में अजान बांध तक जाएगी, यानी 3 यहाँ पे हो गए, जयपुर, दौसा और डैम। देखिए 2 डैम है यहाँ पे, एक तो रामगढ़ बांध है, एक अजान बांध है, 2 डैम है। रामगढ़ बांध जयपुर में, ये जयपुर के एकदम पास में ही है, यहाँ पे जयपुर के नॉर्थ में है। जयपुर के नॉर्थ वाली जगहों पे पानी की सप्लाई भी रामगढ़ बांध से की जाती है कई बार, जैसे बिसलपुर जो है, टोंक में बिसलपुर है, उसका पानी भी पूरे जयपुर में सप्लाई किया जाता है। तो रामगढ़ कहाँ पे है, जयपुर में, ये ध्यान रखेंगे। ये रामगढ़ को जमवा रामगढ़ भी कहते हैं, रामगढ़ जमवा रामगढ़ क्यों कहते हैं, जम जाता है ये नहीं, यहाँ पे जमवाय माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है, जमवाय माता का मंदिर, इसको जमवा रामगढ़ भी, वाय माता का मंदिर है। हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री में भी जिक्र होता है इसका। दूसरा देखिए कौन सा है, अजान बांध। अजान बांध केवलादेव भरतपुर में। केवलादेव क्या है, केवलादेव आपका बर्ड सेंचुरी है, ये नहीं है, काफी फेमस बर्ड सेंचुरी है, यूनेस्को लिस्ट होती है, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी इसका नाम, तो हेरिटेज लिस्ट में केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य है, इसका नाम भी वहां पे दर्ज है। कहाँ पे, ये भरतपुर। एक और नाम से जाना जाता है इसको, किससे, घना, CHANA, घना, घना पक्षी क्या कहते हैं ना, वो भी इसी का ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, घना कह दो या केवलादेव कह दो, एक ही बात है, भरतपुर में है, पक्षियों के लिए फेमस है। यहाँ पे साइबेरियन सारस, अलग अलग टाइप के पक्षी यहाँ पे आते हैं। अजान बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति पांचना बांध गंभीर नदी से किया जाता है। बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये में अगर पानी कम हो जाएगा तो एक गंभीर नदी है, पांचना डैम है, वहां से क्या होगा, इसमें पानी की सप्लाई की जाएगी। ये आपके इस से बता दिया जाता है, यहाँ पे देखिए तो बना दिया हमने। पांचना बांध से क्या होगा, इसमें सप्लाई होगी, किससे होगी, गंभीर नदी से होगी। ध्यान रखें, गंभीर है, यहाँ गंभीरी नहीं है, कौन सी है ये, गंभीर नदी। तो स्थिति गंभीर हो गई, स्थिति गंभीर हो गई। अजान में जान एक तरफ से तो किसने डाली थी, बाणगंगा ने, लेकिन फिर भी पानी कम हो गया तो उसमें जान कौन डालेगा, गंभीर नदी जान डालेगी। कहां से, पांचना। अगली चलते हैं, साबी नदी के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी नदी, साबी। साबी नदी का जिक्र वैसे पहले हो चुका है, साबी नदी का जिक्र हुआ था जब हमने पहाड़ियां पढ़ी थी। कौन सी पहाड़ी पढ़ी थी हमने, सेवर पहाड़ी। तो जयपुर की सेवर पहाड़ी, जयपुर की में सेवर पहाड़ियां हैं, सेवर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, साबी नदी का होता है। वैसे जो है ये सीकर और जयपुर के बॉर्डर पे ही पाई जाती है। के बाद ये नदी इस तरह से कहाँ चल जाती है, अलवर में जाती हुई गुड़गांव में जाके लुप्त हो जाती है। यहाँ पे गुड़गांव, जिसे अब की बार का गुड़गांवा लोग करते हैं, वैसे नाम क्या है, तो गुरुग्राम नाम इसका, गुरुग्राम लिख सकते हो, गुड़गांव लिख सकते हो। गुड़गांवा तो ये दिल्ली वाले ज़्यादा करते हैं, गलत है। तो गुड़गांव के मैदान में हरियाणा में इसका क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ओरिजिन इसका सेवर की पहाड़ी जयपुर से होगा। अपवा क्षेत्र फिर क्या होगा, जयपुर और अलवर। तो अलवर की सबसे जो मेन नदी है ना, वो यही है, अलवर की सबसे बड़ी नदी साबी नदी ही है। सिविलाइजेशन है यहाँ पे इंपोर्टेंट, सिविलाइजेशन आते ही सतर्क हो जाना है आपको, ध्यान रखना है, सिविलाइजेशन पे कुछ पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा कांतली नदी पे 2 सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता, एक सीकर में थी, एक झुंझुनू में थी। वैसे ही साबी नदी के किनारे पे भी एक सभ्यता पाई जाती है, जोधपुरिया सभ्यता। कहीं कहीं पे जोधपुरा भी लिखा होता है, कहीं पे जोधपुरिया भी लिखा होता है, एक ही बात है।
जोधपुरिया सभ्यता के बारे में पूछे तो आपको लिखना है साबी नदी के किनारे क्या है, जोधपुरिया सभ्यता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जयपुर में है। यहाँ पे ये जयपुर में है, साबी नदी पर हाथी दांत के अवशेष यहाँ पे मिले थे। 3 बातें ये आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। करेक्ट। चलिए मैप भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। काकनी, काकने, काकणी लिखा हुआ सकता है, देखिए काकणी भी लिखा हुआ सकता है, कांकणी भी लिखा हुआ, थोड़ा बहुत चेंज इसमें लिखा हुआ आ सकता है। तो काकनी, काकने या कांकणी नदी जो है ये है जैसलमेर में। ये जैसलमेर में भी नदी बिल्कुल है, सब जगह है, केवल चूरू और बीकानेर में नहीं है, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नदी है। अब आप पूछोगे जैसलमेर में कौन सी है, ये रही आपके सामने कौन सी है, काकनी। ये छोटी है, 17 किलोमीटर की है ये, यहाँ पे ऐसे 17 किलोमीटर की है। ये तो बहुत बड़ा हो गया 17 किलोमीटर से, लेकिन ये है बस इतनी है, 17 किलोमीटर की लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है, कोठरी कह दो, कोठारी कह दो, कोठारी भी लिखा हुआ सकता है। कोठारी से या कोठरी से उद्गम किसका होता है, जैसलमेर की काकनी नदी का होता है। अन्य नाम है इसका मसूरदी, क्या है, मसूरदी। भुज झील, एक भुज झील कहाँ पे, जैसलमेर में होगी बिल्कुल। जैसलमेर का जो निर्माण है ये काकनी नदी द्वारा ही किया जा सकता है। भुज झील का निर्माण किसके द्वारा, काकनी नदी। जैसलमेर में एकमात्र नदी कौन सी पाई जाती है, काकनी पाई। और क्या पूछा जा सकता है, अन्य नाम इसका क्या है, मसूरदी है। और कहां से, कोठरी से या कोठारी से इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट, रूपा रेल। ये नाम पहले आ चुका है, रूपा रेल, ठीक है। इसको वराह नदी भी कहा जाता है। और एक और नाम है देखिए, लसवारी। वराह और लसवारी दोनों इसके नाम ही हैं। इससे पहले जब हमने चोटियों के बारे में पढ़ा था तो एक चोटी पढ़ी थी हमने, उदयनाथ। उस टाइम हमने बात की थी रूपा किसकी, उदय की, उदय की रूपा, की रूपा, उदय की रूपा, बिल्कुल। उदयनाथ पहाड़ियां है कहाँ पे, अलवर में। बात की थी नाथ वाली पहाड़ियां, एक तो उदयनाथ और हर्षनाथ, दोनों कहाँ पे, अलवर में। लेकिन केवल अकेला हर्ष कहाँ, अकेला हर्ष सीकर में। वहीं पे अगर कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ कहाँ पे है, उदयपुर में है। कमल कहाँ खिलेगा, उदयपुर में खिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सबके बारे में। विलुप्त कहाँ होगी, सिकरी बांध, भरतपुर, बिल्कुल। अलवर से स्टार्ट होगी, भरतपुर में जाके सिकरी बांध में। देखिए बाणगंगा यहाँ से स्टार्ट थी, इस तरह से बाणगंगा ऐसे होती हुई, दोसा होती हुई यहाँ जाती है। ये आपकी अलवर से जाती हुई यहाँ पे उनसे सिकरी बांध में जाके विलुप्त हो जाती है। अपवा क्षेत्र भी इसका क्या हो जाएगा, अलवर और हो जाएगा, दो ही होंगे, अलवर और नाम बताई दिए, बरा और लसवारी भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एक झील का नाम आ रहा है, मोती झील। मोती झील की क्या भूमिका है, देखिए ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे ये आगे जाके जब सिकरी बांध, और यहाँ पे एक मोती झील भी है। कौन सी है यहाँ पे, बांध तो सिकरी बांध है, लेकिन झील कौन सी है, मोती झील है। कौन सी झील है, मोती झील। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो वाटर सप्लाई है वो प्रोवाइड की जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, रूपा रेल एक रेल बन के अलवर से कहाँ चले गई, भरतपुर चलेगी। और भरतपुर में जाके एक उस पर बांध बना दिया गया, उस बांध से भरतपुर को जीवन सप्लाई, जल सप्लाई कह दो, जल ही जीवन है, तो जीवन सप्लाई या जल सप्लाई की गई। मोती झील का यहाँ पे निर्माण होता है। एक झील है, कौन सी, मोती झील, ये मोती झील है। इस मोती झील से ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नहर है। इस नहर का, यानी नहर क्या होगी, कैनाल होगी आपकी। एक कैनाल है जिसका नाम क्या है, कैनाल कह दो, लिंक कह दो, चैनल कह दो, इसका नाम है सुजान गंगा। कौन सी है ये, सुजान गंगा। इससे ये आप देख पा रहे हैं ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं, ये है किला। कौन सा, लोहागढ़, लोहारगढ़ या लोहागढ़ किला है वहाँ पे भरतपुर में। उसमें जल की सप्लाई, वाटर सप्लाई की जाती है। तो रूपारेल नदी द्वारा निर्मित होगी मोती झील, कहाँ पे, सिकरी बांध के बाद में, भरतपुर में। भरतपुर की जीवन रेखा हो गई, पानी प्रोवाइड करती है, वही जीवन रेखा है। लोहागढ़ किले में जलपूर्ति भी किसके द्वारा की जाती है, यहीं से मोती झील से की जाती है। लिंक कौन सा है, चैनल कौन सा है, वो आपकी सुजान गंगा। तो सुजान गंगा भी 2 नंबर में मान लीजिए पूछ ली जाए, तो आपको ध्यान रहना चाहिए क्या। अब आइए नेक्स्ट, सांबर झील के अपवा क्षेत्र। देखिए ये सांबर झील, हम झील नहीं पढ़ रहे, नदियां पढ़ रहे हैं, लेकिन सांबर झील का यदि आप अपवा क्षेत्र के रूप में पढ़ो, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, लिखने को आ जाए आपके। 4 नदियों की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए 4 नदियां आ रही हैं, एक आपकी नॉर्थ से आ रही है, उत्तर दिशा से, एक ये कौन सी दिशा हो गई, ईस्ट हो गई, पूर्व दिशा,
ये साउथ हो गई दक्षिण और ये वेस्ट हो गई पश्चिम। नॉर्थ से कौन सी नदी आ रही है? खंडेला। देखिए खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली थी? कांतली निकली थी, जो इधर भाग गई थी, कर झुंझुनू चूरू तो पहुंच ही नहीं पाई थी। ठीक है, खंडेला जो है वो आपकी इस तरफ आती है उल्टी साइड में। ये पर्वत है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं भाई, हर्ष के पहाड़ के पहाड़ है यहाँ पे रेवासा में। यहाँ से खंडेला क्या होगी, आके कहाँ गिरती है? सांबर झील। ये सांबर झील है। अब बोलोगे झील तो सर ऐसे ऐसे कलर की होती है, यहाँ पे ये नमक पाया गया, बट नमक है इसलिए इसका ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये सांबर झील है। पर झील ईस्ट से कौन सी आ रही? मेंथा। मेंथा की बात हम पहले कर चुके हैं। मनोहरपुरा पहाड़ियों की जब हमने बात की, जयपुर में पहाड़ी है कौन सी? मनोहरपुरा। उन मनोहरपुरा, मैं से मनोहरपुरा, मैं से मनोहरपुरा, मैं से मेंथा, मेंथा नदी आगे मिलती। तीसरी तरफ है रूपनगढ़। रूपनगढ़ है अजमेर के पास में। अजमेर के पास है किशनगढ़, किशनगढ़ के पास है। ठीक है, ये अजमेर हो गया, ये किशनगढ़ हो गया, किशनगढ़ के पास रूपनगढ़ जगह का नाम भी है। तो वहीं से नदी जो चलती है रूपनगढ़ नदी, वो भी सांभर में आके इन गिर गई। चौथी कौन सी है? खारी। ये नागौर से आएगी। खारी नागौर से आके, देखिए एक खारी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक खारी नदी लूणी की सहायक नदी, लूणी की ट्रिब्यूटरी। एक आपकी ये खारी जो है ये कहाँ से आ रही है? नागौर से आके सांभर में। ये चार हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अजमेर में ये जो रूपनगढ़ वाली, ये रूपनगढ़ वाली जो आ रही है, इसके किनारे सलेमाबाद है। क्या है यहाँ पे? सलेमाबाद। स्टूडेंट जगह है ये सलेमाबाद। वल्लभ संप्रदाय जो है उसका यहाँ पे क्या है? सीट है। मेन था यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, सांबर झील में सबसे ज्यादा लवण लाने वाली नदी कौन सी है? मेन था। सबसे ज्यादा लवण कौन ले जाएगी? मेनथा ले जाएगी। जो सैलिनिटी है तो बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? मेनथा नदी का। अब देखिए ये राजस्थान का फिर से मैं मैप आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ, आपके पास यदि 5 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का भी अंतर प्रवाह इनलैंड पे क्वेश्चन आ सकता है, या 5 नंबर का, तो आपको सिस्टमेटिक ध्यान होना चाहिए। देखिए आप यहाँ से शुरू करना, ये आपकी घग्गर नदी है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, वैसे बटनेर में ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ये यहाँ तक फोर्ट अब्बास तक जाए। ये घग्गर हमने पढ़ ली। घग्गर के बाद सीकर से निकलने वाली, खंडेला पर्वत से निकलने वाली ये दो सभ्यता भी हैं, गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता। ये चूरू के बॉर्डर पे यहाँ पे। फिर हमने देखा था जयपुर में बाणगंगा है। बाणगंगा आपकी वैराट के पठार से निकलती हुई दौसा और भरतपुर के केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, वहां तक ये जाएगी। और 2 डैम भी थे इसमें। कौन कौन से डैम? एक तो यहाँ पे रामगढ़, संवा रामगढ़, एक आपका ये अजान डैम। के बाद एक नदी हमने देखी जो यहाँ से, ताबी नदी जयपुर से निकलती है सेवर की पहाड़ियों से, और अलवर से होती हुई गुड़गांव में जाके विलुप्त हो जाती है। एक अलवर से भी नदी निकली थी, कौन सी? रेल निकली थी। अलवर से रेल निकलेगी, रूपा रेल। कौन सी पहाड़ियों से? उदय की रूपा, उदयनाथ। ये आगे जाके सिकरी बांध बनेगा और मोती झील बनेगी। सिकरी बांध से भरतपुर में सप्लाई होती है पानी की, इसलिए उसको क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। देखिए तो सिस्टमेटिक चलना है, इधर से बारी बारी से हम चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने देख ली। और अंतर प्रवाह में उसके बाद हमने देखा कि ये आपका यहाँ पे क्या है? सांबर झील है। देखिए सांबर झील जयपुर में भी है, नागौर में भी इसका क्षेत्र जा रहा है, और अजमेर में भी इसका क्षेत्र जाता है। तो जयपुर से मेनथा, मनोहरपुरा से मेनथा गई थी। एक सीकर से आई, कौन सी? खंडेला। नागौर से आई खारी, अजमेर से आई रूपन। ये इतनी तो कम से कम आपको सारी की सारी इस तरह से आपको ध्यान रखनी चाहिए। छोटा सा मैप बना के अगर ये चित्र बना दिया ना आपने, और एक देखिए जैसलमेर वाली जो मेन है उसको आप कैसे भूल रहे हो? ये 17 किलोमीटर लंबी कौन सी है? काकनी, काकणे या काकने। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी अंतर प्रवाह नदियां यहाँ पे कवर हो गई है। लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर से। गुड डे, गुड बाय।